ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 37। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो अर्जुन कह रहा है कि अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। स्वजनम ही कृतम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो अर्जुन बहुत सारे तर्क दे रहा है। 6 अगस्त 1945 सुबह 6:15। 6 अगस्त 1945 सुबह 6:15 पर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब डाला गया था यूएस की तरफ से इन एग्रीमेंट विथ यूके। और उस एटम बॉम्ब की वजह से विद इन सेकेंड्स 10,000 लोग तभी के तभी इंस्टेंटली मर गए थे, और फिर समय अनुसार 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी 6 अगस्त। उसके बाद में 9 अगस्त को नागासाकी पर डाला गया था। द फैट मैन, पहले बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। जिस व्यक्ति ने ये बॉम्ब डाला था वो नहीं, अधिकारी जिन्होंने ऑर्डर किया था वो नहीं, जिसने ऊपर से जिसने बनाया था वो भी नहीं, जिसने डाला था वो व्यक्ति, उसे तो ऑर्डर मिला था तुम्हें बॉम्ब डालना है, उसने डाल दिया। उसे ये भी पता था कि इतने इतने लोग मरेंगे, ये भी उसे पता था कि 1 लाख लोग मर जाएंगे, और उसने डाल दिया। पर डालने के बाद जब उसने जो कुछ देखा, पता तो उसे पहले भी था कि इतने लोग मरेंगे, पर डाल दिया, और उसके बाद जब उसने वो सब देखा, 1 लाख लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, तब उसको भी फिर कुछ कुछ होने लगा। धीरे धीरे वो भी हिंसक होने लगा, धीरे धीरे वो खुद को ही मारने लगा, धीरे धीरे उसने अपने ऊपर ही आक्रमण चालू कर दिया। धीरे धीरे वो आत्मग्लानि का भाव, अपराध भाव, वो गिल्ट कॉन्शियसनेस इतना अधिक बढ़ गया कि वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। फिर उसे पकड़ा गया, पागल खाने लेके गए, उसे वहां रखा गया, सलाखों से बांध दिया गया। इतना वो वायलेंट हो गया, क्योंकि जब उसने डाला था हाथ से, लिटिल बॉय को फेंका था। लिटिल बॉय अर्थात बॉम्ब का नाम था। वो डालते समय पहले से उसे पता था डाल देंगे, इतने लोग मर जाएंगे, पर ये पता रहना एक बात है, और आंखों के सामने देखना मृत्यु का रूप, वो एक दूसरी बात है। और वो पागल हो गया, जबकि उसे खाली ऑर्डर मिला था। ये उसका निर्णय नहीं था, क्यूबेक एग्रीमेंट है यूएस यूके का, उसके तहत हो रहा है। परंतु उसने क्या किया, खाली डाला।
और डालते समय तो उसे पता नहीं था, पर डालने के बाद उसने जो कुछ देखा उससे वो हिल गया। हमें यदि पता चले कि कहीं भूकंप आ गया है, 10,000 लोग मर गए, हम योग में बैठते सकाश दे दिया, काम पूरा हुआ। एक है पता चलना, मालूम होना, और एक है वहां ऊपर से देखना, ये है वो सब। इसमें अंतर है। यहाँ अर्जुन रणभूमि में आ चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी है। उसे ये भी पता है सामने कौन रहने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। शंख भी बज गए, अलग अलग प्रकार के शंख बजे, वो भी हमने देखा। और ऐसे क्षणों में अब उसको क्या याद आ रहा है? तैयारी तो उसकी पहले भी थी। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, मैं नहीं सोचता कि स्वजनों को मारकर इसमें कोई श्रेयस है, इसमें कोई शुभ है, इसमें कुछ कल्याण है। तो ये जानना और ये देखना कि सामने कौन है, इसमें अंतर है। जानना और देखना। जानने की जो प्रतीति है, एक्सपीरियंस है, और देखने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। यदि हर मनुष्य पहले ही देख ले, केवल जाने ना, देख ले, तो शायद परिणाम कुछ और होगा। कोई भी कर्म हो, पाप, विकर्म, कुकर्म, श्रीमत के विरुद्ध है या श्रीमत अनुसार है, इसको पहले ही देख लेना एक बात है, और दूसरा है वो कर लेना पाप कर्म, फिर बैठना और फिर सोचना कि जो किया था वो पाप था, कम पाप था, छोटा पाप था, अहंकार था, रोग था, अहंकार था, क्या था, फिर उसका विश्लेषण करना बैठकर। ये एक क्रिया है। एक है पहले ही देख लेना, पहले ही समझ लेना क्या है। वो एक कृत्य करने जा रहा है जिसमें उसे हजारों को मारना पड़ेगा। वो उसे पहले पता है, पर देखा युद्ध भूमि में आकर। ये देखना दूसरी चीज है। यदि हर मनुष्य पहले ही देख ले तो कितना अच्छा होता और कितना अच्छा होगा। ये सबसे पहली बात। दूसरी, वो कह रहा है स्वजन। अब उसे याद आ रही है स्वजनों की। हर मनुष्य के मन में ये एक लकीर खिंची हुई है। ये अपने हैं और ये पराये है। ये स्वजन है, ये मेरे है, इनको दुख नहीं देना है। और ये जो है वो पराये है, ये दूसरे है, ये स्ट्रेंजर्स है, इनको दुख दिया तो चलेगा। यदि उसके सामने स्वजन न होते, कोई दूसरे युद्ध के सैनिक होते, तो वो आराम से मार देता सबको, क्योंकि वो पराये है। यहाँ उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है, ये मेरे हैं, चाहे कितने भी दुष्ट है, कितने ही पापी है, धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, परंतु अभी उसको लग रहा है तो मेरे ही। यदि स्वजन और पराये, ये जो भाव है, इस पर व्यक्ति चिंतन करे तो ऐसा कौन है जो स्वजन नहीं है इस संपूर्ण विश्व में। जब ये भाव हर मन के अंदर जागृत हो जाए कि जो भी है सब कौन है, मेरे है, तो क्या वो किसी को दुख देगा, पीड़ा देगा, दर्द पहुंचाएगा। नष्ट मोह होने की दो विधियां है। एक तो मोह को नष्ट कर दो,
उस व्यक्ति से वैराग, या फिर अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। अपने मोह को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। अभी एक व्यक्ति में मोह है, एक तो उस पर काम करो और उसको खत्म करो, ये एक मार्ग है। दूसरा और मार्ग भी है, उस मोह को इतना बढ़ाओ कि सब में मोह हो जाए, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी। उस मोह को सार्वजनिक कर दिया जाए और वो इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि सभी कौन है? मेरे है, सभी अपने हैं, पराया यहाँ कोई भी नहीं। एक मार्ग है, सब पराये है, किसी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा मार्ग है, सभी मेरे है। जब सभी मेरे है तो पक्षपात क्यों? एक में ही मोह क्यों? सभी में समान मोह हो, सबके लिए। तो कौन सा मार्ग ज्यादा सहज है? जिसको जो लोजे वांछील, जिसको जो अच्छा लगे। स्वजन और पराये। अगर ये अभ्यास किया जाए कि जो भी संसार में आत्माएं हैं, पराया कोई भी नहीं है, सब मेरे ही है। जो भी यहाँ आ रहे हैं, जो भी यहाँ से जा रहे हैं, तो जो घर परिवार में मोह है, व्यक्तियों में मोह है, वो अपने आप विलीन होते जाएगा धीरे धीरे, उसके सिवा नहीं जाएगा। अगर दूसरे मार्ग से जाओ तो हो सकता है उनके प्रति घृणा, नफरत, हेट्रेट उत्पन्न होगी, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा है। परंतु इसी मोह को यदि सभी मेरे है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, ये भाव अगर जागृत हो जाए तो फिर युद्ध हो ही ना। यहाँ युद्ध की स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो युद्ध आंतरिक युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, क्योंकि मनुष्य का मन स्प्लिट हो गया है दो इसमें, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है। और ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, इसको यदि इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, एक समग्र व्यक्तित्व बनाना है तो सबसे पहले अंतस चेतना का यह जो भेद है इसको मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटाएंगे? बाबा ने उसकी विधि बताई है कि सभी कौन है? आत्माएं हैं। सभी कौन है? मेरे है। सभी कौन है? स्वजन है। सभी कौन है? मेरे अपने। सभी कौन है? आत्माएं हैं। सभी कौन है? एक परमात्मा की संतान है। साकार मूल्यों में आया है, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुमको ये दे दूंगा। मैं सारे विश्व का बाप हूं, सारे समग्र संसार का कल्याण करने में आया हूं। तो निरंतर इस भाव को दृढ़ करना, या इसकी भी एक प्रैक्टिस है कि ये सब मेरे है। कौन मेरे है? रास्ते पर चलते फिरते, सड़क पर, भीड़ में, शहरों में, गांवों में, आदिवासी क्षेत्र, ये सब जो भी मनुष्य मात्र है सब मेरे है। तो मन में जो पक्षपात है, वो प्रेजुडिस, वो पार्शियलिटी, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। नहीं तो हर व्यक्ति किसको ज्यादा महत्व देता है, किसी को कम महत्व देता है, चाहे न चाहे, विटिंगली अनविटिंगली उसके मन में ये भाव रहता ही है, जाने अनजाने में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, ये कम महत्वपूर्ण, ये आए तो इसको ऐसा, ये आए तो उसका ऐसा। ये जड़ से तो नहीं जाएगा, परंतु प्रयत्न तो किया जा सकता है कि सब मेरे हैं, सब स्वजन है। तो दो बातें, एक तो आंखों से पहले ही देख लेना, चीजों को विजुअलाइज कर लेना। ये कर्म मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इस कर्म का परिणाम सुख होगा या दुख होगा। जितना ज्ञान हरेक ने सुना है उससे
थोड़ा बहुत तो पता है ही कि ये मार्ग श्रेयस का मार्ग नहीं है, कल्याण का मार्ग नहीं है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत की अवहेलना, उल्लंघन होने वाला है और इससे दुख होगा। पता होता है, फिर भी सोचता है एक बार ट्राई करके देखता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है सुख मिल जाए, हो सकता है ये करने से दुख न मिले, हो सकता है कि शायद ये भी कोई श्रीमत हो, श्रीमत का कोई भाग, कोई अंग जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं। यदि व्यक्ति परिणाम को पहले ही देख ले तो उस व्यक्ति जैसी हालत नहीं होगी। यदि उस व्यक्ति को जिसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाला, यदि उसने पहले ही देख लिया होता तो क्या वो डालता? देखा होता ये हजारों लोग, ये छोटे छोटे बच्चे और उनके बाद में उनको होने वाली बीमारियां, ये रेडिएशन से फैलने वाले रोग और इतनी सारी विधवाएं, इतने सारे अनाथ बच्चे रो रहे, बिलख रहे हैं, तो वो कहता मैं मरने को तैयार हूं पर मैं इनको बॉम्ब नहीं डालूंगा, डालना हो तो किसी और से डलवा लो, मैं नहीं डाल सकता। परंतु उसके अज्ञात मन को तब कुछ खबर ही नहीं थी, खाली फिगर उसको पता था। फिगर पता रहने से कुछ नहीं होता है। देखना, परिणाम को पहले ही देख लेना, तो शायद व्यक्ति बड़े बड़े पाप करने से रुक जाए। इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। उस पल में सब कुछ सदी छिपी हुई है। उस पल में, उस क्राइसिस के मोमेंट में, उस अनिर्णय की अवस्था में, वो इमरजेंसी की जो स्टेट है इमोशनल, वहां पर जहां व्यक्ति अब सोच रहा है ये कर लूं, क्रोध कर लूं तो पाप हो जाए, ये कर लूं, काम पकड़ लेगा, काम का आवेग, और फिर एक दीर्घकालीन पश्चाताप, प्रायश्चित, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर। तो पहली चीज देखना, विजुअलाइज कर लेना। क्या विजुअलाइज करना? परिणाम को। जैसे आज का दिन है, सुखी होना है, दुखी होना है, ये निर्णय है। क्या करूं? समय को सफल करूं या वेस्ट कर दूं? वेस्ट भी किया जा सकता है, वो तो बहुत आसान है, उसकी ज्यादा आदत है। पकड़ लो किसी को और बातें चालू कर दो यहाँ वहां की, कितने समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। घूमने निकल जाओ, भटकने, शॉपिंग पर, आराम से टाइम वेस्ट हो जाएगा। व्यर्थ की बातों में लग जाओ, चर्चा में, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इधर क्या, उधर क्या, टाइम अपने आप वेस्ट हो जाएगा। परंतु यदि व्यक्ति सुबह सुबह ही देख ले, ये दिन मेरे सामने है, क्या करूं? व्यर्थ चिंतन करूं, पर चिंतन करूं, या स्व में केंद्रित रहूं, बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, या सारा ध्यान पुरुषार्थ में लगा दूं? करूं क्या? ये व्यक्ति यदि देख ले परिणाम, शाम को देख ले, शाम को ये अवस्था होने वाली है। यदि सारा दिन मौन में, एकांत में, अंतर्मुखता में, ज्ञान के चिंतन में, ज्ञान के मनन में मैं रहता हूं, तो मेरी ये अवस्था रहेगी शाम को। ये उसने देख लिया। दूसरे व्यक्ति यदि ये भी देख ले कि मैं यदि सारे दिन वेस्ट गॉसिप्स, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग में लगा रहूं, तो टाइम कितना जा रहा है? बातों में लगा रहूं, घूमने फिरने में लगा रहूं, सोचने में लगा रहूं, अभी ये खाया, अभी और क्या खाना है, अभी ये बनाया, अभी दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या करना है, अभी इससे मिले और इनसे मिलना है, और उनसे ये सारी व्यर्थ की बातें करनी है। अच्छा, ये उसने करना है उसे, पर वो परिणाम को भी देख ले फिर शाम का या रात का। क्या आनंदित होकर आत्मा सोएगी? जिस दिन पाप कर्म हो जाते, विकर्म हो जाते, सूक्ष्म में भी, आज वरदान में है नशा, अहंकार, रोभ। किन चीजों का? 5 चीजों का।
सूक्ष्म में भी आ जाता है तो आकारी और निराकारी अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते। बुद्धि का विशेष बुद्धि है, संस्कार का विशेष संस्कार है, कला का विशेष कला है, विशेषता का, गुण का विशेष गुण है। तो भी क्या होगा? निराकारी और आकारी नहीं बन सकते। अंश भी नहीं चाहिए, कल का वरदान था। संपूर्ण पवित्रता अर्थात जिसमें अपवित्रता का अंश भी ना हो, क्योंकि अंश होगा तो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकेंगे, अंश होगा तो बाकी साथी भी आ जाएंगे विकारों के। देखना, क्या करना है? देख लेना, विजुअलाइज कर लेना। ये है निष्पत्ति, ये है परिणाम। और दूसरा बताया, सभी कौन है? स्वजन है। इसके लिए सुबह और शाम 2 बार विश्व की सारी आत्माओं को एक बार तो इमर्ज करना ही है। 24 घंटे में 2 बार विश्व की आत्माओं को देखना। हमारा संबंध हर एक से जुड़ा हुआ हो। शिव बाबा ऊपर, मैं नीचे, और नीचे सारी आत्माएं। हर आत्मा से मैं जुड़ा हुआ हूं। आत्मिक कनेक्शन। मेरी किरणें ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिस तक नहीं पहुंच रही है। सभी मेरे हैं, सब मेरे हैं, कोई भी पराया नहीं है। तो वो जो 1 में मोह है, 2 में मोह है, 3 में मोह है, परिवार में मोह है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा उसका प्रभाव। क्योंकि मोह को क्या कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल, सार्वजनिक बना रहे हैं। सार्वजनिक मोह अर्थात नष्टो मोह। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव, सब मेरे ही बांधव है, शत्रु कोई भी नहीं है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अभी यहाँ दूसरी बात है लॉजिक की। अर्जुन लॉजिक दे रहा है, रैशनलाइज कर रहा है, तर्क दे रहा है। एरिस्टोटल ने लिखा है, मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य एक तार्किक बुद्धिजीवी प्राणी है, प्राणी का है। हर चीज को रैशनलाइज करता है, करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये उसके मन में द्वंद्व चालू रहता है। यहाँ 3 स्थितियां हैं। तर्कीकरण, यहाँ 3 व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। सबसे निचले तल पर 2 लोग बैठे हैं, दुर्योधन है और भीम है, विचारहीन। ये एक तल है। इनके ऊपर अर्जुन है जो विचारशील है। सबसे नीचे की जो अवस्था है, वहां पे युद्ध हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जो बीच की है वहां द्वंद्व ही द्वंद्व है। नीचे की अवस्था में युद्ध आराम से हो सकता है और भीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है युद्ध करने में, वो तो तैयार बैठा है। दुर्योधन तो चाहता ही है युद्ध हो, पर प्रॉब्लम अर्जुन के लिए है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल है, वो विचारशील है। प्रॉब्लम एक तीसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। वो चेतना के एक तीसरे, द थर्ड स्टेप लेवल पर बैठा है, वो कृष्ण है। वो विचार निर्विचार की अवस्था में है। उसको युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीम को युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुर्योधन को युद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अर्जुन को है। 3 अवस्थाओं में अर्जुन बीच में है, और अर्जुन की अवस्था हर मनुष्य की अवस्था है। हाँ, वो जो निचला तल है वो बहुत कम आत्माएं एकदम ही विचारहीन हो गए हैं, एकदम टेररिस्ट उस टाइप के। वो मजबूत हो गए पाप कर करके, या विचार उनको कुछ नहीं है, या संपूर्ण अज्ञानी, निपट अज्ञानी।
वो आराम से पाप कर्म करते हैं, उन्हें कुछ भी अंदर से प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस कुछ नहीं होता है, अंदर से आत्मग्लानि, दुख, मैंने पाप कर दिया, दर्द हो गया, कुछ नहीं। आराम से बॉम्ब लिया और डाल दिया स्कूल में, सारे बच्चे मर गए, आराम से जाके सो गए। ये एक अवस्था है, विचारहीनता की अवस्था। परंतु जो बीच का व्यक्ति है वो ये नहीं कर सकता, वो विचारशील है, इंटेलेक्चुअल है, तर्क बुद्धि है। हाँ, कृष्ण कर सकता है क्योंकि वो कुछ ऊपर निकल गया है, वो साक्षी अवस्था को प्राप्त हो गया है। उसके लिए भी ये सब चीजें बहुत ही छोटी है, कुछ क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो उससे भी ऊपर निकल गया है, वो अलग रीति से, वो विचारहीन नहीं है, निर्विचार है, निरसंकल्प है, साक्षी है, डिटैच्ड है। डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप में कोई दर्द नहीं है, सब कुछ देखते हुए, दुख की घटनाएं भी सामने है, परंतु डिटैच्ड ऑब्जर्वर को कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ है? बीच में। और यही अवस्था हर मनुष्य की अवस्था है। ये श्रीमत है कि नहीं है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हेमलेट चिल्लाते ही रहता है, करना है कि नहीं करना है, टू बी और नॉट टू बी, ये करूं कि नहीं करूं, द्वंद्व है मन में, निरंतर द्वंद्व है। जगाव की मराव हा एक सवाल है। कुसुमाग्रज ट्रांसलेट करता है शेक्सपियर को मराठी में कि जीना कि नहीं जीना, यही प्रश्न है। और यह हर मनुष्य का प्रश्न है, करूं कि नहीं करूं। अब क्या करना चाहिए? क्या ये प्रश्न नहीं लाना चाहिए? रैशनलाइज नहीं करना चाहिए? क्या लॉजिक नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा के भी मन में निरंतर प्रश्न उठते ही रहते हैं, करूं कि नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, क्लास में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं। प्रश्न निरंतर, एक सतत द्वंद्व है, निरंतर द्वंद्व की ही अवस्था है, इंसिसेंट स्ट्रगल। क्या किया जाए? आप सबका क्या उत्तर है? इस द्वंद्व से कैसे मुक्त हुआ जाए? निरंतर द्वंद्व की अवस्था है। एक द्वंद्व तो यहां जो दिखाई दे रहा है, पर एक द्वंद्व आंतरिक है, निरंतर द्वंद्व हो रहा है। बाबा से मिलने इस बार जाए या अगली बार जाए, जाए कि नहीं जाए? क्या उत्तर है? व्हाट इज द राइट आंसर? जब भी मन में द्वंद्व उत्पन्न हुए, साइकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हुए, तो क्या किया जाए? मानस, क्या किया जाए? जो करेगा जैसा करेगा, पाप कर्म करने का संकल्प आ रहा है और ऊपर से श्रीमत धक्के दे रही है अंदर से, नहीं नहीं नहीं। पर धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आ गई कि श्रीमत का फोर्स कम हो गया और व्यक्ति कर देता है जो नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद में पश्चाताप की तो आदत ही पड़ गई है, करो पश्चाताप, एक एक दिन, दो दो दिन, और फिर धीरे धीरे पश्चाताप से बाहर निकलो, फिर करो कि, फिर प्रतिज्ञा, फिर लेटर, और फिर कुछ समय के बाद वही बोल। श्रृंखला कल बताया था, सिसिफस पत्थर नीचे गिरा, उठाया, सोचता है अब मैं इसको पहुंचा के रहूंगा ऊपर, उठाया 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 उठाया, शिखर पर लेके गया, फिर से पत्थर उसको टकराया, चोट लगी, खून बहा और पत्थर नीचे जाके गिरा, फिर नीचे गया, फिर से उठाता, फिर लेके जाता। व्यक्ति को दुख होता है, परंतु सिसिफस जैसी ही का अवस्था है उसकी। ये पनिशमेंट इस फॉर टिल इटर्निटी दी गई थी उसको ग्रीक माइथोलॉजी में। सिसिफियन सिचुएशन अंग्रेजी में कहा जाता है। सिसिफस है और व्यक्ति वही गलती करता है, फिर पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने के बाद में प्रतिज्ञा, लेटर, ये वो, और कुछ समय के बाद फिर गलती करता है। प्रश्न है इस द्वंद्व से कैसे छूटे, क्या किया जाए? जब मन में किसी भी चीज के लिए हाँ और ना ऐसे दो
विकल्प उठते हैं, उस समय क्या किया जाए? पहले तो उसके परिणाम को सामने रखे, दोनों के, चलो रख दिया, फिर भी प्रश्न वहीं खड़े हैं, नहीं हो रहा है ठीक करंट सिचुएशन के हिसाब से। और दो विकल्प है, ये करे कि वो करे। ये करके बहुत बार देखा, दुख मिला, परंतु फिर भी इस बार भी हम रैशनलाइज कर रहे हैं उसको, तर्क से कर ही रहे, पर तुला उसकी उस तरफ भारी है। क्या किया जाए जब मन में द्वंद्व हो? यस, हाँ, दो रिट्रेनिंग, दो चीजें हैं, एक लॉजिक एक इमोशन, और जब दोनों खड़े होते हैं सामने तो इमोशन टेक्स द अपर हैंड। इमोशंस लॉजिक को बहा के रख देता है। लॉजिक कहता है नष्टमुआ बनो, लॉजिक कहता है एक बाप को याद करो, लॉजिक कहता है टाइम वेस्ट नहीं करो, इमोशन कहता है कुछ और, कहता है ये व्यक्ति बार बार तो नहीं मिलेगा, ये पल तो बार बार नहीं मिलेगा। इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इमोशंस का सीधा कनेक्शन शरीर के साथ बहुत ज्यादा है। लॉजिक शरीर को इतना अफेक्ट नहीं करता है, परंतु इमोशंस फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है इमोशन से। तो काम जो करना है वो इमोशंस पर काम करना है। लॉजिक तो हमको सबको पता ही है श्रीमत क्या है, परंतु जहां जहां जिस व्यक्ति के जहां जहां इमोशंस कमजोर है उस इमोशंस पर काम करना है। तो फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसी स्थिति नहीं होगी। एक दूसरा, जैसे बताया, इमोशंस को डाइवर्ट करो, इमोशंस को चेंज करो, इमोशंस पर काम करना, फीलिंग्स पर काम करना। एक व्यक्ति है, उसमें हमारा बहुत मोह है, उसको उसके प्रति जो इमोशंस उत्पन्न हो गए हैं उस इमोशंस को थोड़ा चेंज करो इमोशन तल पर। और ये अवस्था होनी चाहिए योग की क्रिया में। योग जब करते हैं तब उस आत्मा को इमर्ज करके उसके प्रति हमारी जो फीलिंग्स है वहां चेंज किया जाए। नहीं तो जो व्यक्ति हमको 10 साल पहले हमने जिस पर क्रोध किया था, जिसके प्रति घृणा थी, और 10 साल तक हमने अभ्यास किया मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और वो उससे कभी मिले ही नहीं, और अचानक एक दिन सामने आ गया, तो वही घृणा का भाव फिर से प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति के प्रति ऐसे शुभ प्रेम के भाव नहीं थे, कामुक भाव थे। 10 साल पवित्रता पर काम किया, 10 साल के बाद वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो वही उसकी अवस्था हो जाती है। सन्यासी पत्नी छोड़कर चला जाता है, 40 साल तक तपस्या करता है, 40 साल के बाद पत्नी सामने खड़ी होती है, उसके मन में वही भाव फिर से प्रकट हो जाते हैं जो तब प्रकट हुए थे। ये 40 साल की तपस्या कहाँ चली गई? क्योंकि 40 साल की तपस्या में वो उसने विचार ही नहीं किया, वो पूरा भाव दब गया, पर वो वैसा ही रहा, इंटैक्ट, अनटच्ड। वो इमोशंस वैसे के वैसा ही खड़ा है। ये 40 साल का तो पीरियड कुछ है ही नहीं, इतने प्रवचन दिए, सब कुछ किया, वैराग का अभ्यास किया, सन्यास का अभ्यास किया, शरीर को तपाया, परंतु काम तो वैसे के वैसे ही रहा। वो निकल के फिर खड़ा हो गया। इसके लिए काम किस पर करना है? इमोशंस पर करना है, फीलिंग्स पर करना है, फीलिंग्स को चेंज करना है। हमारी व्यक्तियों के प्रति, जिन जिन व्यक्तियों के प्रति घृणा है वहां प्रेम कैसे प्रकट हो, ये काम योग में करना है। फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, करना कि नहीं करना। जब मन में ऐसे प्रश्न खड़े हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? सलाह मांगने लगता है लोगों से, क्या करूं, एडवाइस। जैसे अर्जुन भी तो कर रहा है, एडवाइस ही मांग रहा है, बताओ अगर हाँ तुम ये मुझे ये कह दो कि ये बहुत कल्याणकारी युद्ध है तो करने को तैयार हूं, या तो एस्केपिस्ट, भागने को तैयार हूं। अगर तुम बता दो कि इनको मारने से इनका कल्याण होगा तो मैं अभी मार दूंगा, आप बताओ। एडवाइस ले रहा है। परंतु ये जो एडवाइस वाला मार्ग है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, धोखा भी हो सकती है, क्योंकि जो देने वाला है उसका ज्ञान कितना है, उसके अनुभव कितने हैं, उसका कहीं स्वार्थ तो नहीं। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। दिन रात हमें युद्ध का प्रसंग है। क्या करना चाहिए? एक विधि है योग की अवस्था में, परमधाम में
स्वयं को संपूर्ण निर्विचार कर देना, थॉटलेस स्टेज तक ले जाना, और उस थॉटलेस स्टेज में फिर बाबा के सामने वो समस्या, वो प्रश्न, वो संबंध, वो मुश्किल, वो डिफिकल्टी, वो प्रेडिकामेंट रखना, तो ऊपर से उत्तर उसमें आएगा। किस अवस्था में? निर्विचार की अवस्था में, शून्य की अवस्था में, स्वयं को इतना खाली कर देना। ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं मन अपने ही विचार उसमें डाल देता है और हम कहते बाबा ने टच किया है। अपनी ही टचिंग को हम किसकी टचिंग का नाम देते हैं? बाबा की टचिंग का। पर वो हमारे ही विचार प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन हो रहे हैं, उसकी कोई टचिंग नहीं है। उसकी टचिंग होगी उस समस्या के विषय में जो भी है। स्वयं को खाली करते जाना, खाली करते जाना, खाली करते जाना, इतना खाली कर देना विचारों से, और स्वमान से भरते जाना, स्वमान से भरते जाना, धीरे धीरे अशरीरी होते जाना, सूक्ष्म वतन तक पहुंचना, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर का भी त्याग कर परम धाम में पहुंचना, जहां केवल आत्मा बच जाए, केवल और केवल आत्मा, और उसका ही लंबा समय तक अभ्यास करना। और फिर मन में वो जो प्रश्न था उसको जस्ट लाना, और वहां पर उत्तर आएगा। क्योंकि उत्तर अशरीरी अवस्था में प्राप्त होते हैं। देहभान की अवस्था, चिंतन की अवस्था, चिंतन की है, बहुत सुंदर, मनन किया, मंथन किया, ये प्रश्न है, इस पर 10 लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं, पर उससे जो उत्तर आता है वो फिर भी लिमिटेड है। एक उत्तर और एक अवस्था में आएगा, एक सॉल्यूशन उस अवस्था में भी निकलता है, परम धाम की, या थॉटलेस स्टेज में, या कंप्लीट सरेंडर की अवस्था में। ऐसा अनुभव करना कि मैं संपूर्ण समर्पण करता हूं, फिर उत्तर आएगा, हाँ ये करना है, और वो ही उत्तर राइट होगा, क्योंकि वो फिर हमारा नहीं होगा। नहीं तो बाकी सारे उत्तरों में हमारे विचार मिले हुए हैं। अब मैं यहां बैठकर विचार करता हूं क्या करना चाहिए, तो मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूं। किसी और को पूछता हूं, वो अपनी बुद्धि डाल रहा है उसमें। सब मनुष्यों की बुद्धि है, बुद्धियों की बुद्धि वो है। उससे यदि कनेक्ट होना है तो उसी के जैसी अवस्था चाहिए। तो ये तीसरी बात। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। सबसे पहले परिणाम को देख लेना। दूसरा, सभी का कौन है? स्वजन है। तीसरा, जब मन में द्वंद हो तो क्या करें? किसी भी बात के बारे में, श्रीमत के बारे में, करने के बारे में, न करने, 1 सेकंड में खाली कर देना। अगर टाइम कम है बहुत, 1 सेकंड में खुद को खाली कर देना और तुरंत स्वयं को ऊपर कनेक्ट कर देना कि ये है। क्योंकि वो अगर काम कर दिया जाए तो बहुत बड़ी गलती होने से हम बच सकते हैं। क्योंकि हम निर्विचार, जो कि विचारों से परे है भगवान, उससे जैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं तो उस अवस्था में उत्तर आता है। ओम शांति।